हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे आप सब। तो आज हम बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक्स पे। आज के हमारे मेन टॉपिक्स हैं, एक तो सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा, कितने टाइम बाद हो सकता है, क्या नेक्स्ट मंथ सीईटी होगा जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, क्या दिसंबर दिसंबर तो है अभी, क्या जनवरी या फरवरी में सीईटी हो सकता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, एक दिन में हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, एक दिन में हम कितने सब्जेक्ट कवर करें। अपनी पहली बात तो लिमिट देखो, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी आपको एक दिन में कितना पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट करने हैं आपको और किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से ऐसे पढ़ाई करनी है कि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको ये लगे हाँ इसका आंसर ये है, मैं श्योर हूँ इस बारे में, हाँ मेरे को कन्फ्यूजन ना रहे, ये दो ऑप्शन है इसमें ये आएगा, ये इतनी क्लियरिटी हो जाए, हाँ मेरी तैयारी बढ़िया और मेरा निकल जाएगा आराम से एग्जाम। तो पहले तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सेट एग्जाम की। तो आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे जो वीडियो देखते हैं अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे एच टेट एग्जाम भी सिर पे है, या सी टेट की भी करते हो, या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम टीचिंग जॉब की भी करते हो। तो आप तैयारी किसी की भी कर रहे हो, सबसे पहला काम क्या है आपका, एक रफ नोटबुक ले लो, उसके ऊपर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनको एक बार लिख लो। फिर आपको क्या करना है, एक दिन में शायद ही आप में से 100 में से 5 बच्चे होंगे जो एक दिन में सारे सब्जेक्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उनके हो जाएंगे, वो टाइम पे डिपेंड है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने सारे सब्जेक्ट लिख लिए, एक दिन में सिर्फ आपको 2 या 3, मैक्सिमम 3 बोलती हूँ, 2 या 3 ये सब्जेक्ट उठाने हैं जिनके आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। उनकी बात कर रही हूँ जो बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे हैं जिनको तैयारी करते हुए भी तैयारी करी थी लेकिन 1-2 साल गैप छूट गया, अब सोच रहे हैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, दिमाग में बहुत सारे डाउट होते हैं। तो पढ़ो तो जरूर भाई, बिना पढ़े वैसे भी क्या कर लोगे, ऑप्शन वैसे भी नहीं है तुम्हारे पास, या तो इतने तुम्हारे पास चॉइसेज हों, अगर बिना पढ़ूँ बिना नौकरी भी मेरे पास इतनी चॉइस है, ये कर लूँ वो कर लूँ। जब किसी के पास चॉइस नहीं होती तो पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो बात कर रहे हैं हम एक दिन के, एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट उठाओगे आप। एक सब्जेक्ट तो वो रखोगे जो थ्योरेटिकल रिलेटेड होगा, यानी कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी, जैसे जीके हो गया वो पढ़ो, इंडिया जीके उठा लो या हरियाणा जीके, वो आपकी चॉइस है जो आपको ठीक लगे, इनमें से एक तो जीके की बुक उठाओगे। दूसरा रीजनिंग या मैथ उठा लो, ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जिसको सोल्व करने में मजा आए, ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ पढ़ लिए। हमेशा एक तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल। जैसे आपने उठा लिया सबसे पहले एक तो हरियाणा जीके की बुक उठा ली एक दिन में, और दूसरी उठा ली आपने मैथ। तो हरियाणा जीके का एक दिन में आपको एक चैप्टर करोगे, कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं देखो छोटा चैप्टर हो तो एक दिन में कोशिश करो कवर करूँ, लंबा चैप्टर लगता है तो उसको डिवाइड कर लो 2 दिन में 3 दिन में, जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ोगे, जैसे आपने हरियाणा जीके का पहला चैप्टर उठा लिया, बुक उठा ली, वीडियो भी देख ली यूट्यूब से, पढ़ रहे हो नहीं याद हो रहा, डोंट थिंक मोर, इस चीज़ को टेंशन मत लेना, मैंने तो एक बार पढ़ा, इतने अच्छे से पूरा ध्यान लगा कर पढ़ाई करी है और फिर भी नहीं याद हो रहा, क्योंकि एक बार में किसी को याद नहीं होता, चाहे वो कितना ही बड़ा जीनियस हो। आईएएस भी लगते हैं ना, उनकी भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, एक बार में देख के हाँ सीधा दिमाग के अंदर घुस जाता है। याद कैसे होते हैं, आपके रिवीजन से, आपकी प्रैक्टिस से। एक बार जैसे आपने चैप्टर उठाया उसको ये मत सोचना मेरे को याद करना, याद करने की सोच के पढ़ोगे तो वो चीज़ बहुत प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर में ये चीज़ याद वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये सोचना है ठीक है मैंने ये पहला चैप्टर उठा लिया, इसको सिर्फ क्या करना है, मेरे को रीड करना है बस, याद नहीं करना, ये नहीं सोचना सिर्फ मेरे को आज के काम है मेरा सिर्फ इसको रीड करना पहले, फिर नेक्स्ट दूसरे दिन दूसरा चैप्टर रीड करना। एक बार सारी बुक में से निकल जाओ, क्या दिमाग में होना चाहिए, याद नहीं करनी, सिर्फ मैं रीड कर रहा हूँ बस, कुछ याद हो रहा है तो भी ठीक है, ना हो रहा तो भी ठीक है। ऐसे ही आपको मैथ में क्या करना है, एक चैप्टर उठा लिया, उसके सम जितने सोल्व हुए जितने हुए करके देखो, पहले तो यूट्यूब से उस चैप्टर को अच्छे से बढ़िया से कर लो, या तो आप कोई बैच ले लो बढ़िया टीचर का, बहुत सारे बैच भी अब इतने सारे, अब मैं बोलूँ मैं किसी को सलाह नहीं दूंगी आप उसका बैच लो इसका लो, क्योंकि बैच सबके बेस्ट होते हैं भाई, अपना कंटेंट सब देने की कोशिश करते हैं। और ना मैं कोई आपको बुक स्पेशल बोलती, मैंने जो फॉलो करी है वो तो मैंने बता रखी है मेरी वीडियो में कि आप ये बुक ले लो, बाकी मैं किसी भी बुक को ये नहीं मानती कि इसी बुक से होके आप सफल हो जाओगे। एक बुक ले लो, उसी बुक को
मतलब मेन बात क्या है, एक ही बुक को 3 से 4 बार करना है। पहली बार में चाहे वो मैथ हो या जीके हो, सबकी बात कर रही हूँ मैं, एक बार में करोगे आपको सिर्फ ये लगेगा हाँ थोड़ा बहुत कुछ तो गया है, इतने में से इतना तो जाएगा, गया दिमाग में। उसी चीज़ को फिर तुम दोबारा करोगे, कुछ और ज़्यादा जाएगा। लेकिन जब तीसरी बार सेम चैप्टर को, चाहे वो मैथ का हो चाहे जीके का हो, ऐसा तुम्हें लगेगा तीसरी बार जब सेम चीज़ को पढ़ोगे, हाँ मेरे को तो आ गया ये, फिर तुम्हें तुम्हारे जो डाउट है, याद होने का तरीका है, जो भी दिमाग में था, मैं तो इतना जोर दे रहा हूँ, इतना ध्यान से पढ़ रहा, फिर भी नहीं याद हो रहा, वो होता रिवीजन। जो एक ही बार को 3 से 4 बार देख लोगे ना, फिर फीड हो जाएगी दिमाग में। ठीक है, तो 1-2 बार में करके कोई हिम्मत नहीं हारनी है कि मेरे हो नहीं रहा, मैं बोर होता हूँ, कई बार देखते ही नींद आती है। हमें भी आती थी, मैंने 1 साल बीच में तैयारी छोड़ दी थी, जैसे मेन के बीच में हमें ये लगता था हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं था। तो गैप की वजह से तब 1 साल बाद बुक उठाई थी ना, सच बता रही हूँ मैं, अपनी लाइब्रेरी में गई, पहले तो 1-2 दिन घर पे पढ़ी, ऐसे बुक उठाती थी, पूरा ध्यान लगा लिया, लेकिन क्या थोड़ा देर पढ़ते ही नींद ऐसे आंखों को ऐसे मसलती रहती, मैं तो बहुत पंगा भाई। बीच में कोई सॉन्ग सुन लेती, फिर वही नींद। तो ये नींद क्यों आती है, इंटरेस्ट खत्म हो गया। एक तो आदत कोई चीज़ होती है, अगर हमारे पढ़ने की आदत छूट गई ना, लंबा गैप हो गया, कोई भी नया काम करोगे ना तो बोरियत महसूस होती है। वो कितने दिन महसूस होगी, 4 दिन हो लेगी, 10 दिन हो लेगी, हफ्ता हो लेगी, 10 से 15 दिन बाद कोई बोरियत नहीं होगी, मैक्सिमम हफ्ते से 10 दिन। अगर हफ्ते 10 दिन अपने साथ जबरदस्ती कर सकते हो, बेशक मेरे को नींद आए कुछ आए, अपना दिमाग में फीड कर लो, एक बात आने दे नींद, लेकिन मैं लेकर जरूर बैठूंगा बुक को। अपने साथ थोड़े दिन जबरदस्ती करो, फिर अपना दिमाग उस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है, उस चीज़ को, वो जो बोरियत थी ना शुरू शुरू में 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन बोरिंग लगी, वो इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं, और उसका मन भी करेगा पढ़ूंगा। कितने दिन दिमाग भागेगा, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा दिन अपना दिमाग भी नहीं भागता। उसको वो कितने बोरिंग की चीज़ हो अच्छी लगेगी और याद भी होने लग जाएगी। जब थोड़ी थोड़ी चीज़ अपने दिमाग में जाने लग जाती है ना, फिर नींद भी आनी बंद हो जाएगी। इतने दिमाग में वो चीज़ नहीं आती, मतलब याद नहीं होता, हमें एकदम ये लगता है ये क्या, तभी नींद आती है। ठीक है, तो आप कितनी बार जितना ज़्यादा हो उसका रिवीजन करो। पहले 2 सब्जेक्ट कर लिए, एक बार मतलब पढ़े पढ़े हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट उठा लिए, ऐसे करके देखो। एक चीज़ तो मत सोचना कि मैं 1 महीने में 2 महीने में सब कुछ कर दूँ, किसी से नहीं हुआ, आज तक तो हुआ नहीं है। फिर भी भैया अगर तुम्हारे में ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा हिम्मत है, तो कर दोगे तुम, करने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो कोशिश करो सिलेबस को धीरे 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 बेस क्लियर कर लो। एक बार मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं हरियाणा में या पूरे सेंटर में, कौन सा एग्जाम दे लो ये कॉमन है, कौन सा ही पेपर दो ये तो हर में आते हैं, और इनका सिलेबस भी सेम रहता है। अब तुम एक तो सीईटी का भरोसा मत रहो, सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सिलेबस लिखा मिलेगा, दीदी ने कुछ बता दिया, उसने कुछ बता दिया। सिलेबस हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके का भी, इनका सिलेबस आज तक चेंज नहीं हुआ भाई, ना इंडिया जीके चेंज हुई, या एसएससी दे लो या एचएससी दे लो, सिलेबस सेम है। एक बार अगर अच्छे से कर गए ना, वो 2 महीने की जगह चाहे 6 महीने लगा लो, फिर किसी पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। अगर कच्चा पक्का करके जल्दबाजी में, फिर हमेशा दिक्कत आएगी। मैं तो यही सलाह दूंगी, एक बार अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, ताकि इन फ्यूचर आगे किसी एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। अगर एक बार उनको अच्छे से नहीं करा तो हर बार दिक्कत आएगी, तुम्हें पेपर आएगा, दिमाग पे बर्डन बढ़ेगा, चाह के भी वो कर नहीं पाओगे। मैथ में ज़्यादा दिक्कत किसको आती है, जो ये बोलते हैं ना मैथ नहीं होता, मैथ नहीं होता, भाई तुम्हारी प्रैक्टिस कम है। एक सम को एक चीज़ बताओ, एक बार नहीं निकला, दोबारा फिर कोशिश करो, फिर कहीं से फ्रेंड से समझ लिया, यूट्यूब से हेल्प ले ली, वो समझ लिया, दोबारा करो, दोबारा भी नहीं हुआ, 3 बार करो, 4 बार करो, 3-4 बार अपने हाथ से निकलेगा, क्यों नहीं आओगा भाई। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं जो इतनी बार कर लो फिर भी नहीं आएगा। तो रही बात सीईटी की, सीईटी कब होगा, क्या अगले महीने चांस है। पहली बात तो जितना मेरे को लग रहा है, सरकार ने अभी तक सीईटी पॉलिसी में संशोधन होगा, जैसे कि पहले 4 गुना लेने थे, तो कभी बात कर रहे हैं 10 गुना लेंगे, कई 8 गुना, कई बार 15 गुना। तो अभी तक सरकार का एजेंडा ही क्लियर नहीं हुआ है कि करने कितने गुना है। जब तक वही क्लियर नहीं हुआ तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा, और नोटिफिकेशन आने के भी 1 महीना तक तो फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद पेपर के चांस है। तो सोच लो, अभी तक नोटिफिकेशन या फॉर्म भी 1-1.5 महीना तो वैसे लग जाएगा। तो सोच सकते हो, मिनिमम बता रही हूँ,
2 से 3 महीने तो कम से कम मान के चलो। और जितने यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या कहीं ना कहीं सर्च मारते हो सीईटी कब होगा कब होगा, सारे तुक्के मारते हैं, एक्चुअल किसी को नहीं पता। हम भी ऐसे थे, अपने छोटे छोटे एग्जाम की नोटिफिकेशन के लिए सारा दिन यूट्यूब पे वीडियो खंगालते थे कहीं से कोई। तो हर टीचर लगा लो, कुछ लगा लो, सारे तुक्का मारते हैं। जो ये बोलते हैं ना मैं सोर्स से इन्फॉर्मेशन, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सरकार आजकल अपने जो एचएससी के चेयरमैन है ना, इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतनी भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने देते। खुद उनके ऑफिशियल स्टाफ को नहीं पता होता आगे क्या होगा, तो यूट्यूबर को तो कहाँ से आएगी वो इन्फॉर्मेशन। तो किसी के भरोसे ना रहो। एक चीज़ बताओ, कल आ गया नोटिफिकेशन, कल मान कर चल लो, कल सिटी का नोटिफिकेशन आ गया, 1 महीने बाद पेपर है, तैयारी है तुम्हारी? या तो तुम्हारी तैयारी इतनी हो, पेपर आए भाई हम तो तैयार बैठे, हाँ बस एक बार पेपर आ, 100 के 100 ऐसे उड़ा देंगे पेपर, हमें चिंता ही नहीं है, क्यों तैयारी इतनी करके बैठे हैं। दूसरी बात, अगर तुम्हारी तैयारी नहीं तो फिर तो हम क्यों इतना जल्दबाजी मचा रहे हो। या तो बढ़िया चीज़ है ना, 1-2 महीना लेट आ रहा है बढ़िया, उस तो अपनी अच्छी तैयारी कर लोगे, बढ़िया टाइम है। एक एक सब्जेक्ट दो, तुम्हारे वीक सब्जेक्ट हैं, जैसे किसी से मैथ नहीं होता, किसी से इंग्लिश नहीं, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो। ई फोकस करके ई टाइम है उन क्लियर करने का। पेपर आ गया तो फिर एक चीज़ ना, पेपर आए पीछे नहीं हो, दिमाग इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगा, तुम याद करोगे ना जब भी शायद शांत दिमाग तो नहीं होगी, वो ओच पोच इतनी हो जाओगी दिमाग में, आधी चीज़ तो बस इधर तक गई इधर तक निकल गई। तो ये टाइम है ना, वेट करो सीईटी का, 10 दिन में आवे, 1 महीने में आवा, 2 महीने मान दो, पेपर तो होगा। 2 महीने 6 महीने लेट सही, तैयारी पर ध्यान दे लो भाई, पर तैयारी किस लेवल की है और किस लेवल की ज़रूरत है। रही पेपर का लेवल, तो हरियाणा में लेवल आता मीडियम, ना तो इतना आ ही जाता, जैसे सीजीएल के मेंस होते ना तो इतना आ ही जाता, ना बिल्कुल ही लो रहता। तो एक मीडियम लेवल की तैयारी कर लो, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग अपने जो भी है मीडियम लेवल के तैयार कर लो। आई थिंक आज आपको जो भी बताया सब क्लियर होगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अगर किसी को ये लगे दीदी ये बता रहे ऐसा नहीं होता, तो जितने टीचर की वीडियो देखोगे वो अपना ही एक्सपीरियंस बताएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमने फील करी है लाइफ में, जहाँ पे हम फेलियर हुए हैं, बार बार चाहते हैं बच्चे ना वो गलती करें, या मेरे भाई बहन वो सेम गलती ना करें जो हमने करी लाइफ में, ताकि आपको और जल्दी सफलता मिल जाए। हम तो यही कामना करते हैं। और कोशिश करूंगी आपके जो भी डाउट हो, भी किसी सब्जेक्ट या कुछ भी डाउट हो ना, कल या परसों मैं बता दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट में मैं आपको मैसेज कर दूंगी। मैं 1-2 दिन में हम लाइव आएंगे, आप साथ के साथ मैसेज कर देना। मैं जैसे हर आपके डाउट का लिख के सॉल्यूशन लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं आपका वीडियो में जैसे अभी बात कर रही हूँ, साथ के साथ आपको आंसर दूंगी जो मेरे बस का होगा भाई। तो कोशिश करना कल या परसों में हम जुड़ेंगे लाइव के लाइव, आपको जो प्रॉब्लम है वो बता दिया करो, और वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है। अगर आपको लगे कि दीदी ने कुछ अच्छा बताया तो लाइक कर दिया करो, अगर आपको नहीं लगता है तो मत किया करो, ये भी आपके ऊपर है। तो थैंक यू आज के लिए बहुत।